अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल तेलंगाना पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा नूरीन के साथ। सब में पहले आप लोग देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दुनिया की सबसे बड़ी दीवारें चीन देखे। इंजेक्शन दे के भागने वाला सरफिरा बंजारा हिल्स में पकड़े गया। छोटे बच्चे का किडनैप करने वाले लोगों को पुलिस वाले 3 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिए। निजामाबाद में मिलावटी शराब पीने के बाद लोग हौले शौले चाले कर रहे हैं। और बिहार के पहले के चीफ मिनिस्टर जितिन राम मांझी के बेटे प्रवीण मांझी को पुलिस वाले 4,65,000 रुपयों के साथ गिरफ्तार करे। अब अपन तफसील से न्यूज़ान देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इतवार के दिन चीन की सबसे बड़ी दीवार देखे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जो चीन के दौरे पे है, इतवार के दिन चीन की सबसे बड़ी दीवार और स्क्वायर टिएनमेन का दौरा करे। उन्होंने बीजिंग के 2 दिनों के दौरे पे है। सीएम के चंद्रशेखर राव कितने की कंपनियों के साथ एग्रीमेंट भी साइन करे। केसीआर के साथ इंडस्ट्रियों के मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव, पावर के मिनिस्टर जी जगदीश रेड्डी, असेंबली के स्पीकर मधुसूदन चारी और दूसरे लोग भी हैं। यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि सीएम के चंद्रशेखर राव 10 दिनों के वास्ते चाइना के दौरे पे है। एक पुरानी कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। ये मिसाल हमारे को कई को याद आई बोले तो इंजेक्शन लगा के भागने वाला सिरफिरा बंजारा हिल्स में पकड़े गया। इतवार के दिन बंजारा हिल्स के एरिया इंदिरा नगर में घर के सामने खेल रही थी 3 साल की बच्ची को उनकी नए मालूम सो आदमी इंजेक्शन देने की कोशिश करा था। जब वो महल्ले का बच्चा उसको देख लिया और उसकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए वो साइको को पकड़ लिया। एरिया के लोग साइको को पुलिस के हवाले कर दिए। ऐसा मालूम हुआ वो आदमी का नाम सुरेश है। उन्हें हिमायत नगर में रहता करते और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। साइको को वेस्ट जोन डीसीपी वेंकटेश्वरलू के पास लेके गए और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही। एलबी नगर एरिया से 7 साल के बच्चे को किडनैप करके 1 करोड़ रुपए मांगने वालों को पुलिस वाले पकड़ के बच्चे को बचा लिए। एलबी नगर के एरिया में नए मालूम सो लोग एक 7 साल के बच्चे बबलू को किडनैप करे। जब बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था, वो किडनैपर बबलू के अम्मा बाबा को फ़ोन करके 1 करोड़ रुपये मांगे करते। बच्चे के अम्मा बाबा इसकी इतला पुलिस वालों को जब का जबीश दे दिए। पुलिस वाले 10 स्पेशल टीमा बनाए और मोबाइल टावरों की मदद से बबलू को किडनैप करने वालों को पकड़ लिए और वो बच्चे को उसके अम्मा बाबा के हवाले कर दिए। निजामाबाद में मिलावटी शराब पीने से लोग कैसे कैसे की हरकतां कर रहे थे। शराब चाहे कौन सी भी हो अपना असर दिखाती। शराब अगर चढ़ गई तो आदमी को टावर पे, झाड़ पे, खंबे पे जहाँ बोले वहाँ चढ़ा देती और उतरने से पहले आदमी को खड्डों में, कचरे के कुंडियों में, नालों में उतार देती। बहरहाल शराब वो चीज़ है जो अच्छों को हौला बना के छोड़ देती। अगर यही शराब मिलावटी हुई तो फिर पीने वाले का क्या हाल होगा, ये देखना है तो निजामाबाद के 40 शराबियों को देखे तो मालूम हो जाता। जब से ये लोग शराब पिए कैसा कैसा की कर रहे हैं। देखने में ये लोग शराबियाँ कम, दीवाने ज़्यादा दिख रहे हैं। उन लोगों का सरकारी दवाखाने में इलाज चल रहा। डॉक्टर बोल रहे हैं अल्कोहल में इस्तेमाल करते सो अल्फाजोलम और डाइजोफॉर्म और दूसरे लिक्विड कम करने से शराबियाँ दीवाने चाले कर रही कहते। सिकंदराबाद में लुटेरे एक औरत का नोटों से भरा हुआ बैग लेके भाग गए। ऐसा मालूम हुआ भोपालापल्ली की रहने वाली पद्मावती इतवार के दिन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे अपने बेटे के घर को जाने के वास्ते उतरी थी कते। उतने वक्त पेश अलवाल बस स्टॉप के करीब को उनकी नए मालूम से 2 आदमियाँ जो बाइक पे जा रही थे पद्मावती के हाथ से पैसों का बैग छीन के भाग गए। पद्मावती इसकी शिकायत गोपालापुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस वाले केस लिख ले के इंक्वायरी कर रहे हैं। रिंग रोड में दिगाను ఆల్రెడీ 7 సీటర్ ఎక్కేసి స్టేషన్ దిగి టీ తాగేసి 25 బస్ స్టాప్ దగ్గర వద్దామని నడుచుకుంటూ వస్తున్నాను. వెనక నుంచి ఇద్దరు వచ్చారు, వాళ్ళు తక్కువ లాగారు.
बिहार के चीफ मिनिस्टर जितिन राम मांझी के बेटे प्रवीण मांझी को पुलिस वाले पकड़ लिए। वो बोलते नहीं सर मुंडा तेज ओले गिरे, वैसी हाल आजकल पहले के सीएम जितिन राम मांझी का है। उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेके पहले ही परेशान है। जहाँ सत्यानाश वहाँ साढ़े सत्यानाश बोले जैसा उनकी परेशानी में अब एक और इजाफा हो गया। क्या हुआ बोले तो उनके छोटे बेटे प्रवीण मांझी कांकी जा रहे थे। पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनकी गाड़ी में से 4,65,000 रुपये निकले थे। बिहार में इलेक्शन का ऐलान हो गया है। ऐसे वक्त प्रवीण मांझी इतनी बड़ी रकम कई को ले जा रहे थे कि उनको जहां आबाद के मखदूमपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले पकड़ के इंक्वायरी कर रहे। से पटना जा रहे थे घर बनाने के लिए। हाँ। कितना पैसा था आपके पास? 4,65,000। ये पैसा मैं घर बनाने के लिए ले जा रहा था। हमारा घर हनुमान नगर पटना में है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी। इसमें भाइयों से कुछ माँ से मांग कर पैसा लिया था, वही मैं ले जा रहा था। सीएम के चंद्रशेखर राव मक्के मौजमा में अचानक क्रेन गिरने की तरफ से हुए सो हादसे पे अफसोस का इजहार करे। जरूरत पड़ने पे मक्के मुकरमा के वास्ते मेडिकल टीमों को भी वहाँ पे भेजाते थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मक्का मुकरमा में क्रेन गिरने की तरफ से हुए सो हादसे पे बहुत अफसोस का इजहार करते हुए तेलंगाना हज कमेटी की तरफ से सफ़र पे गए हुए हैं सो आज़मीन की खैरियत मालूम करे। ये बात का इजहार डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली करे। उन्होंने हरम शरीफ में हुए सो दर्दनाक हादसे में किते की आज़मीन हज के जाना चले गए और ज़ख्मी हुए सो लोगों पे बहुत गम और मलाल का इजहार करते हुए ये बात का ऐलान करे कि ज़रूरत पड़ने पे तेलंगाना की हुकूमत वाले मक्का मुकरमा के वास्ते मेडिकल टीमां भी भेजाएंगे। डिप्टी सीएम मिनिस्टर क्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोले कि तेलंगाना हज कमेटी के जिम्मेदारों खासतौर पे स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शकूर को ये बात की हिदायत दिए गए तेलंगाना हज कमेटी की तरफ से गए हुए है सो आज़मीन हज की डिटेल मालूम करना। डिप्टी सीएम ये भी बोले कि मरकज़ी हज कमेटी के अलावा रियासत की हज कमेटी वाले हज मिशन के साथ भी कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम तेलंगाना आज़मीन की डिटेल मालूम करने के वास्ते हज हाउस में एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाए जिससे आज़मीन हज के रिश्तेदार डिटेल मालूम कर ले सकते। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू तंबाकू के किसानों के प्रॉब्लम मालूम करने और इसको दूर करने के वास्ते अपने मिनिस्टरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस करे। तंबाकू के किसानों के मसले पे बात करने के वास्ते रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू इतवार के दिन अपने मिनिस्टरों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस करे और उन्होंने जो किसान खुदकुशी करे उनकी मौत पे अफसोस भी जाहिर करे। ऐसा मालूम हुआ चंद्रबाबू नायडू किसानों के तंजीमों और तंबाकू बोर्ड के ऑफिसरों के साथ मंगल को एक मीटिंग करते और क्या क्या प्रॉब्लम है सो मालूम करते। तेलंगाना के खजाने के मिनिस्टर एटेला राजेंदर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कड़ियम श्रीहरि इतवार के दिन वरंगल में श्रीहरि दीपम पथकम स्कीम शुरू करे। ये मौके पे एमएलए विनय भास्कर ए रमेश शंकर नायक भी शरीक हुए। इटाला राजेंदर बातें करते हुए बोले कि किसानों की खुदकुशियों को रोकने का मुकम्मल हल निकालना इस हुकूमत का मकसद है। उन्होंने बोले खुदकुशियों को रोकने के वास्ते हुकूमत कर रही सो कोशिशों को देख के अपोजिशन पार्टियां वाले खाली पीली के धरने दे रहे। ई राजेंदर बोले हर हल आदमी को फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाते वैसा कामा करते अगर कोई भी राशन डीलर चावल या फिर दूसरे खाने पीने की चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग करा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते बोल के भी इटेला राजेंदर वार्निंग दिए। బడ్జెట్లో బాజాప్తా మొట్టమొదటి విడతగా 300 కోట్ల రూపాయలు అనుకొని 150 కోట్ల రూపాయలను ఆ రోజే బడ్జెట్లో పెట్టుకున్న చరిత్ర ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే సాధ్యమైంది। దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఇన్ని వందల కోట్ల రూపాయలతో ప్రతి ఆడబిడ్డకి गैस इच्छे कनेक्शन एक्कड़ लेदु। मछलीपट्टनम से हज के वास्ते गए थे सो 2 लोगों का पता नहीं चल रहा। खानदान के लोग खुद परेशान हैं। मछलीपट्टनम के एरिया से ये साल 8 लोग हज करने गए थे। जुमा को मक्का मौजमा में हुए सो हादसे के बाद से वो 8 लोगों में से 2 जनों का पता ही नहीं चल रहा, जिसकी तरफ से अब्दुल खादर और फातिमा बेगम नाम के ये 2 लोगों के रिश्तेदार बहुत परेशान हैं। फ़ोन पे भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। उनके रिश्तेदार वो दोनों की सलामती के वास्ते दुआओं की अपील करे। యుద్ధాలు రాత్రి 9:10 ఆ టైంలో అక్కడ దిగారు। అప్పటి నుంచి కాస్త ఉమ్రాలు చేస్తున్నారు। నిన్న శుక్రవారం రోజున మసీదుకి వెళ్ళి ఉమ్రా నిమిత్తం బయలుదేరి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి
ఆయిషా మసీద్ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చి ఉమ్రా చేస్తుండగా ఈ క్రేన్ పడిపోయిన విషయం తెలిసి దాని కింద క్రేన్ కింద పడిపోయారు. వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా చనిపోయారు. రాత్రి సుమారు 1:30 టైంలో మాకు తెలిసింది.